दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल दीप्तिमान क्लासेस पर स्वागत है। आज हम आदिकाल की एक और नई वीडियो के साथ यहाँ उपस्थित हैं। पिछले कुछ क्लासेस में हम आदिकाल से संबंधित कुछ ज़रूरी प्रश्न देख चुके हैं। उम्मीद है कि आपने उसे देखी होगी। तो ये जो क्लास है वो आने वाली तमाम परीक्षाएँ जैसे UP TGT PGT EMRS LT GIC बिहार के टीचर के लिए या जहाँ भी हिंदी साहित्य से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं उन सभी के लिए आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला सवाल है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या फिर धीरेन्द्र वर्मा? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, किसकी पंक्ति है? ये एक तरह से पहेली है। आदिकाल में पहेलियों के लिए कौन कवि प्रसिद्ध था ये आपको मालूम होगा। पहला ऑप्शन है विद्यापति, दूसरा है अमीर खुसरो, तीसरा है सरहपा और चौथा है चंद्रबरदाई। तो आदिकाल में पहेलियाँ मुकरियाँ लिखने के लिए अमीर खुसरो फेमस थे, प्रसिद्ध थे। तो इस सवाल का सही जवाब है अमीर खुसरो। देसिल बना सब जन मिठा, ते तैसन जपो अवहट्ठा, पंक्तियाँ किस कवि की हैं? खुसरो, भट्ट केदार, अब्दुल रहमान या फिर विद्यापति? इस सवाल का सही जवाब है विद्यापति। अबधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह संसार की माया। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? सरहपा, चंद्रबरदाई, गोरखनाथ या फिर हेमचंद्र? इस सवाल का सही जवाब है गोरखनाथ। भला हुआ जो मारिया, बहिणी मारा कंतु, लज्जे जम तो वयंस यहू, जय भग्गा घरु अंतु? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? हेमचंद्र, डोम्भिपा, लुइपा या फिर सरहपा? इस सवाल का सही जवाब है हेमचंद्र। पुस्तक जल्हड़ हथ दे, चली गज्जन नृप काज? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? विद्याधर, नरपतिनाल, अमीर खुसरो या फिर चंद्रबरदाई? इसका सही जवाब है चंद्रबरदाई। जलहर जो है वो चंद्रबरदाई के पुत्र थे। तो जब ये पृथ्वीराज के कार्य हेतु नृप काज हेतु जाने लगे तो अपनी अधूरी पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र के हाथ में देकर उसे पूरा करने का कार्यभार उसको सौंप के गए। उसी पर यह पंक्ति है, पुस्तक जल्हड़ हथ दे, चली गज्जन नृप काज। अगले सवाल पर चलते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ या फिर बालनाथ? इसका सही जवाब है मत्स्येंद्रनाथ। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहार, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से शूद्र कहे जाने वाले लोग थे। अतः जाति पाति के खंडन तो वे आप ही थे। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर परशुराम चतुर्वेदी? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जहि मन पवन न संचरई, रवि ससिना ही पवेश, तहि बट चित्त विसाम करु, सरहे कही उवेश? प्रस्तुत पंक्तियाँ किस कवि की हैं? लुइपा, गोरखनाथ, विद्यापति या फिर सरहपा? इसका सही जवाब होगा सरहपा। आप यहाँ देख सकते हैं संकेत, सरहे कही उवेश। सरहपा को सरोज वज्र और राहुल भद्र नाम से भी जाना जाता है। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे यानी बाद में, मतलब पहले दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर नामवर सिंह? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? बीसलदेव, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज, तिरहुत के राजा या फिर खुमान? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज। इनका ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो, जो कि एक प्रशस्तिपरक ग्रंथ है जो कि पृथ्वीराज के जीवन पर ही आधारित है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? 84, 80, 50 या फिर 100? सही जवाब है 84। नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 12, 15 या फिर 40? इसका सही जवाब है 9। चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं लुइपा, सरहपा, डोम्भिपा या फिर शबरपा? इसका सही जवाब है शबरपा। जिस समय मुसलमान भारत में आए थे उस समय सच्चे धर्म भाव का बहुत कुछ ह्रास हो चुका था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस आलोचक की हैं? रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राम कुमार वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंदी शब्दसागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का विकास या फिर साहित्य सहचर? इसका सही जवाब है हिंदी साहित्य का विकास। हिंदू समाज में नीची से नीची समझे जाने वाली जाति भी अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल,
माता प्रसाद गुप्त, शशिनाथ झा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी काव्यधारा काव्य के रचयिता निम्न में से कौन है? रामविलास शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, उदय भानु सिंह या फिर डॉक्टर रमेश गौतम? इसका सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। कैमास वध प्रसंग किस रचना के अंतर्गत आता है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो या फिर खुमान रासो? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। मनव कला ससभान कला 1600 बन्नी किस रासो ग्रंथ की पंक्ति है? पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो या फिर खुमान रासो? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। पद्मावती समय किस ग्रंथ का एक भाग है? पद्मावत, रणमल छंद, पृथ्वीराज रासो या फिर परमाल रासो? इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो। अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है? विद्यापति, हेमचंद्र, शबरपा या फिर अमीर खुसरो? अभी पीछे हम बता चुके हैं कि आदिकाल में पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो प्रसिद्ध हुआ करते थे। इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि थे? अमीर खुसरो, गोरखनाथ, श्रीधर या फिर विद्यापति? इसका सही जवाब है विद्यापति। इनकी रचनाएं जैसे कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ये रचनाएं बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई हैं। तो इसका सही जवाब होगा चौथा, विद्यापति। आदिकाल में खड़ी बोली को काल की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? मधुकर कवि, अब्दुल रहमान, विद्यापति या फिर अमीर खुसरो? इसका सही जवाब है अमीर खुसरो। ढोला मारूरा दुहा की नायिका का नाम क्या है? दमयंती, मारवाड़ी, शकुंतला या फिर राजमती? इसका सही जवाब है मारवाड़ी। बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? पद्मावती, दुर्गाबाई, राजमती या फिर मारवाड़ी? इसका सही जवाब है राजमती। रेवंतगिरी रास ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? सुमतिगण, विजयसेन सूरी, गोरखनाथ या फिर हेमचंद्र? इसका सही जवाब है विजयसेन सूरी। गोरखबानी किस आलोचक का संपादित ग्रंथ है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, परशुराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन? इसका सही जवाब है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। अभी अंतर की त्याग गए माया, दुविधा मेटी सहज में रहे, पंक्तियों के रचयिता कौन है? मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, जोइंदू या फिर दामोदर शर्मा? इसका सही जवाब है गोरखनाथ। अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से किस कवि ने स्वयं को विभूषित किया? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत अथवा धनपाल? इसका सही जवाब है पुष्पदंत। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद है। शुक्रिया। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।